नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स 247 पर। आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। क्या इन्फोसिस अभी भारतीय आईटी सेक्टर का राजा है? तो इस वीडियो में हम इन्फोसिस के एआई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 के नतीजों और मई 2026 के टेक्निकल सिग्नल्स का विश्लेषण करेंगे। हम इसके रेवेन्यू मॉडल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और अगले 12 महीनों के टारगेट प्राइस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब पूरा निफ्टी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, तब भारत की एक दिग्गज कंपनी खुद को पूरी तरह से बदल रही है। आज के बारे में बात करें तो इन्फोसिस का शेयर लगभग 1181 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू तो 8% से बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 12% की गिरावट देखी गई। क्या ये प्रॉफिट में गिरावट एक खतरे की घंटी है या एआई बूम से पहले खरीदारी का एक मौका है? देखो, इन्फोसिस अब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एआई फर्स्ट कंसल्टिंग फर्म बन चुकी है। कंपनी की कुल कमाई का 63% पैसा अब डिजिटल सेवाओं से आता है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को क्लाउड पर शिफ्ट करने में मदद करना और इनका नया एआई प्लेटफॉर्म अब तक 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो चुका है। आज भी इनकी कमाई 58% से ज़्यादा अमेरिका से आती है, लेकिन अब ये यूरोप में तेज़ी से पांव पसार रहे हैं। इन्फोसिस में लगभग 3,15,000 से ज़्यादा कर्मचारी और 80 बिलियन का मार्केट कैप। ये इतनी बड़ी ताकत है कि छोटे प्लेयर्स इनके सामने टिक नहीं पाते। इन्फोसिस ने दावा किया कि 2026 तक इनका 100% वर्कफोर्स एआई सर्टिफाइड होगा। इनके पास 40 से ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर साल 800 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस देते हैं, जो बताता है कि क्लाइंट लॉयल्टी में आज भी इनकी छवि अभेद है। ग्लोबल स्पेंडिंग 2026 में दुनिया भर में आईटी पर खर्च बढ़कर $6.31 ट्रिलियन होने की उम्मीद है, जो एक इंडस्ट्री ट्रेंड में एआई की लहर को दर्शाता है। एफिशिएंसी शिफ्ट में कंपनियां अब नया सॉफ्टवेयर नहीं चाहती, बल्कि एआई के जरिए अपना खर्च कम करना चाहती है। इन्फोसिस का टोपाज इसी जरूरत को पूरा कर रहा है। क्लाउड एवोल्यूशन, अब साधारण क्लाउड की जगह एज कंप्यूटर का जमाना आ गया है, जहां इन्फोसिस लीडर बनकर उभर रही है। अभी 16.3x के आसपास पी रेशियो है, जो पिछले 5 सालों के औसत से काफ़ी सस्ता और आकर्षक है। इन्फोसिस अपने फ्री कैश फ्लो का 85% हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और बाई बैक के रूप में वापस कर देती है। कंपनी अपना कर्ज न के बराबर है, डेट टू इक्विटी 0.04 है, जो इसे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। टेक्निकल्स के चार्ट पर देखें तो सपोर्ट 1150 का एक मजबूत सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 1285 और 1450 का बड़ी रुकावट है, रेजिस्टेंस देखी जा रही है। मैनेजमेंट ने अगले साल के लिए 4 से 6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया, जो थोड़ा धीमा है लेकिन स्टेबल है। जानकारों का मानना है कि शॉर्ट टर्म पर शेयर 1150 के ऊपर टिका रहता है, तो जल्दी 1300 का हम देख सकते 1300 पर स्टॉक को देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि जैसे एआई प्रोजेक्ट्स रफ्तार पकड़ेंगे, शेयर 1650 से 1700 के लेवल को फिर से छू सकता है। इन्फोसिस फिलहाल एक वैल्यू प्लेयर है, इसमें रातों रात पैसा डबल तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक सुरक्षित दाव है। याद रखें, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पूर्व वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में।